नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों को, अर्थात इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि आंतरिक स्रोत क्या होते हैं। तो आंतरिक स्रोत से तात्पर्य है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शासन के लिए लाए गए ब्रिटिशों द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के व्यवस्थाएं या के आर्टिकल उठाकर हमने भारतीय संविधान में रखे हैं। दूसरी बात करें अगर बाह्य स्रोत की, तो बाह्य स्रोत का मीनिंग है यहाँ पर कि अन्य देशों के संविधान से जो व्यवस्थाएं या जो आर्टिकल हमने परिवर्तित करके भारतीय संविधान में रखे हैं। चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं भारत में संविधान के सोर्सेज। पहले बात करें दोस्तों इसमें भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान में इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा भाग है कि हमने भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि ब्रिटिशों द्वारा भारत में शासन के लिए लाया गया था, उनके शासनकाल के दौरान हमने यहाँ से लगभग 395 अनुच्छेद में से 250 यानी 250 आर्टिकल हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाकर भारतीय संविधान में रखे हैं। उनमें से दोस्तों कुछ पॉइंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो पहला हमने व्यवस्था ली है न्यायपालिका, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी व्यवस्थाएं हमने भारत शासन अधिनियम के तहत न्यायपालिका से लिए। अगर बात करें कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, दोस्तों ये व्यवस्था हमने भारत शासन अधिनियम से ली है और आर्टिकल 1(8) में इसे व्यवस्थित किया है भारतीय संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। तीसरी बात इसमें लोक सेवा आयोग, अर्थात जो भी हमारे IAS IPS अधिकारी बनते हैं तो उनकी व्यवस्था या उनका सिलेक्शन की व्यवस्था हमने कहां से ली है? भारत शासन अधिनियम से ली है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें बाह्य स्रोतों की। तो बाह्य स्रोतों में मैंने यहाँ पर 6-7 कंट्री लिखी हैं टेबल वाइज। आपको भी ये नोट्स ऐसे ही टेबल वाइज बनाने हैं और लिस्ट वाइज इनको लिखना है, याद करना है। और अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन एक बाह्य कंट्री है। तो दोस्तों ब्रिटेन से हमने लिए हैं संसदीय शासन व्यवस्था यानी लोकसभा राज्यसभा की व्यवस्थाएं हमने कहां से ली हैं? ब्रिटेन से ली हैं। साथ ही साथ संसदीय विशेषाधिकार यानी जो भी अधिकार लोकसभा या राज्यसभा को दिए जाएंगे वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विधि का शासन यानी पार्लियामेंट में सांसद में कोई बिल पास हुआ, उसके बाद कानून बना, तो ये व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ली है। साथ ही साथ बात करें अगर एकल नागरिकता, दोस्तों अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, स्टेट की अलग और नेशनल की अलग। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में एकल नागरिकता है जो कि कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है एकल नागरिकता। साथ ही साथ मंत्रिमंडल की व्यवस्था, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर, आपके प्रधानमंत्री हो गया, जो भी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं मंत्रिमंडल के हमने ब्रिटेन के संविधान से ली हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों अमेरिका से सबसे पहली बात हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं जो कि संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास वर्तमान में। 7वां फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके 31वें अनुच्छेद में रख दिया गया था कानूनी
के रूप में है। दोस्तों बात करें अगर मूल अधिकारों यानी मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, जो कि संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं, जो कि 6 हमारे पास मौलिक अधिकार है। बात करें न्यायिक पुनर्वालोकन, यानी ये भी आपका राज्यसभा, लोकसभा, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी व्यवस्थाओं से रिलेटेड है। तो जितने भी फंक्शन आपके कोर्ट के अंदर आते हैं सारे न्यायिक पुनर्वालोकन के अंतर्गत आएंगे। बात करें संविधान सर्वोच्चता, अर्थात दोस्तों हमने कहा था कि सिस्टम में सबसे ऊंचा कौन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वोच्च कौन है? तो हमारा भारतीय संविधान। और इस संविधान को शक्ति कौन प्रदान करते हैं? भारतीय संविधान को शक्ति हम लोग, हम भारत के नागरिक शक्ति प्रदान करते हैं। शक्तिशाली तभी बना जब हमने इसको शक्तियां प्रदान की। किसको? भारतीय संविधान की सर्वोच्चता। तो भारतीय संविधान की सर्वोच्चता भी हमने कहां से ली है? यूएसए से ली है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति की व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ली है कि भारत में भी एक राष्ट्रपति होना चाहिए। साथ ही साथ महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए आर्टिकल 61 में एक महाभियोग लगा सकते हैं हम राष्ट्रपति के प्रति कि राष्ट्रपति को पद से रिमूव करना या हटाना। तो महाभियोग जो कि आर्टिकल 61 में दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों कनाडा की। तो कनाडा से कौन कौन से स्रोत हमने लिए हैं भारतीय संविधान में? तो पहला है संघात्मक व्यवस्था, यानी राज्य एवं केंद्र के संघ। दो अलग अलग संघ है ना हमारे पास, राज्य एवं केंद्र। तो ये व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। और साथ ही साथ राज्य एवं केंद्रों में शक्तियों का विभाजन, राज्य और केंद्रों में शक्तियां जो प्रकार जिस प्रकार की दी जाएंगी, ये व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। साथ ही साथ अगर बात करें इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो अवशिष्ट शक्तियां, जो बची शक्तियां रहेंगी, शक्तियां डिवाइड करने के बावजूद भी, तो वो किसको दी जाएंगी? वो केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएंगी बची हुई शक्तियां। ये सारी व्यवस्थाएं हमने कहां से ली हैं? कनाडा से ली है। अब बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड की बात करें दोस्तों तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है इसमें कि आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में मनोनय और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और बात करें अगर दक्षिण अफ्रीका की, दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ये व्यवस्था हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। और ये व्यवस्था हमने भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 में रखी है। संविधान संशोधन की व्यवस्था अनुच्छेद 368 में रखी गई है भारतीय संविधान में, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रांस की। तो फ्रांस से भी 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि फ्रांस से हमने जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी उसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड आए थे: समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र, यानी इक्वालिटी, फ्रीडम, रिपब्लिक हो गया आपका, और आपका बंधुत्व। तो ये चीजें हमने कहां से ली है? फ्रांस से ली है। समानता मतलब भारत में सभी लोग समान हैं, चाहे आर्थिक में हो, सामाजिक में, राजनीतिक में हो, बस क्वालिफिकेशन के अलावा। स्वतंत्रता की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर चीज की स्वतंत्रता दी गई है प्रत्येक व्यक्ति को, ताकि वो अपना विकास करे और साथ ही साथ देश को भी डेवलप करे। बंधुत्व की बात करें तो भाईचारा आपस में बनाना की बात कही गई है भारतीय संविधान में। साथ ही साथ गणतंत्र, अर्थात कोई भी पद भारत में वंशानुगत नहीं होगा, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अर्थात प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन और जो उसकी क्वालिफिकेशन होंगे उसके अलावा।
तो अर्थात वंशानुगत कोई भी पद नहीं होगा भारत के संविधान में या भारत में। अब बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है, समवर्ती सूची एवं संयुक्त अधिवेशन। समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन हमने कहां से लिए हैं? ये लिए हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बात करें जर्मनी, तो दोस्तों जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान या आपातकाल के समय जो भी घटना, जो भी व्यवस्था है वो हमने जर्मनी से ली है। और दोस्तों जब आपातकाल की कोई भी घटना घटित होती है तो उस समय मौलिक अधिकारों का समापन किया जाता है, यानी मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान समाप्त हो जाते हैं। ये व्यवस्था हमने जर्मनी के संविधान से ली है। अब बात करते दोस्तों, इसमें मैंने साइड में फैक्ट लिखा है कि रूस देश है, हमने उनसे फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था ली है। और इसको दोस्तों भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया, यानी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस व्यवस्था को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो कि 42वें संविधान 1976 अर्थात 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य की।